हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्राफ्टेड। आई एम स्वाति और आप सभी का स्वागत है डीएलएड फर्स्ट ईयर के ईवीएस सब्जेक्ट के यूनिट 2 पर। ईवीएस सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, सभी को बहुत पसंद आता है। ठीक है, मेरा तो फेवरेट ही है, तो इसलिए इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ये एग्जाम इतना भी मुश्किल नहीं होता है। अगर आप ईवीएस का देखो ना, इतना भी हार्ड नहीं है, बहुत कुछ है जो आपने पहले भी पढ़ रखा है, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट 2 यानी ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राइमरी लेवल पे ईवीएस में क्या क्या पढ़ाया जाता है, करिकुलम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट 2। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेजर थीम्स ऑफ ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे कौन कौन से मेजर थीम्स है, और ये थीम्स ध्यान में रखना, ये सीटेट में भी आता है आपके, या केवीएस डीडब्ल्यूएसबी जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट, उस सब में आता है। यानी ईवीएस के थीम्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ईवीएस करिकुलम इज बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस सराउंडिंग एक्सपीरियंसेस एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। देखो ईवीएस का करिकुलम क्या क्या होगा, ईवीएस के करिकुलम में वही होगा, बच्चों के सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं आसपास। ठीक है, या बच्चे ने जो भी एक्सपीरियंसेस ले रखे हैं या रियल लाइफ के सिचुएशन है, वही होते हैं ईवीएस के करिकुलम में। यानी उन्होंने देखा होगा कभी ना कभी डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, हमारे पोस्टमैन होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में तो ये हम एक चैप्टर पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ऐसा कि हमारे जितने भी हेल्पर्स हैं सारे हम वर्क्स बताते हैं जो हेल्प करते हैं हमें, राइट। तो यही सब होता है। ठीक है, तो मेजर जो हमारा कंटेंट रहेगा वो किस पे रहेगा, थीम्स क्या है हमारी, 6 थीम है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, 6 थीम है, उसके नेम ध्यान में रखना, उसी के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, उससे हमारा पूरा करिकुलम डिजाइन होता है ईवीएस का। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसमें हम फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, स्कूल के बारे में, नेबर के बारे में, आसपास की सोसाइटी के बारे में, इन सब की चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। ओके, सेकेंड थीम है हमारा फूड, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर फूड के सोर्सेज, ठीक है, अच्छी हैबिट्स डेवलप करना, अच्छे से फूड को लेना, ठीक है, हेल्थ पे ध्यान देना, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा जो थीम है वो है शेल्टर, यानी कि हम जहाँ रहते हैं, घर, मकान, हमारे छत, हमारे सर के ऊपर जो छत होती है वो, तो टाइप्स ऑफ हाउस पढ़ेंगे, एनिमल्स के हाउस पढ़ेंगे, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं हाउसेज में वो पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, या फिर आपने बहुत सारी जगह अलग अलग जगह पे कैसे कैसे हाउसेज बनते हैं, ठंड वाली जगह पे किस तरह के हाउस देखने को मिलते हैं, वो सब पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ जो हमारा थीम है ईवीएस का वो है वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट। पानी के बिना जीवन है नहीं, जल ही जीवन है, राइट। तो जल के बारे में, वाटर के बारे में, हमारे सोर्सेज, उसके यूज, उसको हमारे हम कैसे बचा के रख सकते हैं उसको, ठीक है, और कैसे हम उसको आगे यूज कर रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसके कंजर्वेशन वगैरह सब होते हैं। ओके, फिफ्थ हमारा मेजर थीम है वो है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसके में ट्रैवल पे मेन फोकस रहेगा, राइट। तो ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट, इसमें मोड्स ऑफ हमारे ट्रांसफर हो सकते हैं, सेफ्टी रूल्स हो सकते हैं, ठीक है, या इसेंशियल थिंग्स हो सकते हैं ट्रैवल के लिए। ओके, सिक्स्थ है हमारा थीम वो है थिंग्स वी मेक एंड डू, वो चीज़ें जो हम करते हैं हम अपनी लिविंग के लिए। ठीक है, हमारे लोकल जितने भी ऑक्यूपेशंस हो गए, क्राफ्ट्स हो गए, या जो भी हम जिंदा रहने के लिए, इकोनॉमिकली अच्छे होने के लिए, कमाने के लिए जो हमारा करियर है वो सब होता है, यानी थिंग्स वी मेक एंड डू, जो हम बनाते हैं, करते हैं, काम धाम, वो सब होता है। ठीक है, तो ये मेजर थीम्स है, इस पे हमारा ईवीएस का जो करिकुलम है वो बनता है, और ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि क्या होता है करिकुलम, या क्या क्या थीम्स होते हैं वो बताओ, और इसके सब टॉपिक्स बताओ। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 6 होते हैं। ओके, तो इसको याद कर लो अच्छे से। ओके, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है। तो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है इंटीग्रेशन ऑफ ईवीएस विद लैंग्वेज एंड मैथ्स फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड पे बेस मेनली फोकस्ड है। ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्लास में हम किस तरीके से ईवीएस को लैंग्वेज के साथ और मैथ्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, यानी दोनों सब्जेक्ट्स को, ईवीएस मैथ्स को, या ईवीएस किसी लैंग्वेज को, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको ईवीएस के साथ कैसे मर्ज करके एक साथ कंबाइन करके कैसे हम पढ़ाते हैं, ये बताना है। इसमें आप बहुत कुछ बता सकते हो, राइट। तो सबसे पहले तो ईवीएस इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट इन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में ना, आप ईवीएस को एक अलग सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाओगे, थर्ड क्लास से आता है ईवीएस अलग सब्जेक्ट। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपको फिफ्थ तक होता है ईवीएस, तो वहाँ पे आप अलग सब्जेक्ट करके पढ़ाते हो।
बट फर्स्ट और सेकंड क्लास में आप इंटीग्रेट करके पढ़ाते हो, कभी हिंदी में या इंग्लिश में आपको ईवीएस के कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, या एक पूरा लेसन मिल जाएगा, कोई पाठ या पोम या कोई कविता ईवीएस से रिलेटेड मिल जाएगी, तो उसमें आपको ईवीएस की एक्टिविटीज़ या ईवीएस की नॉलेज देनी होगी। या फिर मैथ के बहुत सारे आपको टॉपिक्स में ईवीएस के इंटीग्रेटेड कंसेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो सब आपको देखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड में इसे लिखा गया है। तो हाउ टू इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो। जैसे कि हमारी स्टोरी टेलिंग अबाउट नेचर, आपने एक स्टोरी टेलिंग कर दी, आपने एक स्टोरी सुना दी नेचर के ऊपर कि नेचर में किस तरीके से पौधे और एनिमल्स वो सब साथ में रहते हैं और ह्यूमंस भी साथ में रहते हैं, और ये सब क्यों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, किस तरह डिपेंडेंट है और क्यों ज़रूरी है, वो स्टोरी बता दी, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, एक लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, वो हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज हो, उसको आपने ईवीएस से क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, यानी कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, उसको दोनों को जोड़ के एक साथ पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद आप मैथ्स से कैसे ईवीएस को कंबाइन कर सकते हो, तो काउंटिंग कर दी एनिमल्स की, प्लांट्स की, ऑब्जेक्ट्स की, तो कंबाइन हो गया ना। बच्चों जो बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास के थे, 6-7 साल के हैं, तो आप क्या ही उनसे उम्मीद कर रहे हो, क्या करें। तो मैथ्स में उन्होंने काउंटिंग कर दी, उन्होंने एनिमल्स के नेम बताया कि ये वाला एनिमल है, फिर उन्होंने काउंटिंग कर दी कि ये इतने हैं, ये 4 है, ये एनिमल है, ये 10 प्लांट्स हैं, ये 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ईवीएस और मैथ्स को कंबाइन कर देते हैं। उसके बाद है जैसे कोई हमने एक्शन पोम्स पढ़ा दिए सीजन पे या हाइजीन पे, किसी भी टॉपिक पे, हमारे फूड पे, वाटर पे पोम्स होते हैं ना, कि मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, ये सब क्या है, इसमें क्या है, ये जैसे हिंदी लैंग्वेज को कंबाइन करके इन्वायरमेंट की चीज़ पढ़ाई है ना, पानी के बारे में पढ़ाया, मछली एनिमल, हमारे पानी के एनिमल के बारे में बताया है, राइट। तो ये सब क्या हो रहा है, इसमें इन्वायरमेंट और लैंग्वेज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कंबाइन करके पढ़ा रहे हैं। ओके, उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं मेजरिंग वाटर इन बॉटल्स, यानी हमने मेजर कर लिया कि देखो बच्चों ये 500 ml की बॉटल है, इसमें इतना पानी आएगा, 1 लीटर की बॉटल है, इसमें इतना पानी आएगा, और ये देखो ये दोनों अलग अलग है, पानी इसमें। तो क्या करें हम मैथ्स को इन्वायरमेंट से इंटीग्रेट करें, मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम इन्वायरमेंट के वाटर एलिमेंट्स से करवा रहे हैं। तो यही होता है कि हम फर्स्ट सेकंड क्लास में इन्वायरमेंट को एक अलग सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाते, उसको हम इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, उस ईवीएस को हम इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट से एंड मैथ सब्जेक्ट से, क्योंकि बेसिकली हम यही 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में, ठीक है। तो आप करिकुलम भी देखोगे ना अगर ऑफिशियल फर्स्ट सेकंड क्लास का, तो आपको ये दिखना है कि 2 सब्जेक्ट होंगे लैंग्वेज के, हिंदी इंग्लिश और एक मैथ्स होगा, बच्चे यही 3 सब्जेक्ट्स होते हैं मेजरली, ठीक है। उसके अंदर हम कंबाइन करते हैं फिजिकल एजुकेशन को, थोड़ा सा ईवीएस को, वर्क एजुकेशन को, आर्ट एजुकेशन को, समझ रहे हो, इसलिए ओके। इसलिए इसमें पढ़ाया गया है एक स्पेसिफिक टॉपिक हमें हमारे करिकुलम में, डीएलएड के करिकुलम में दे रखा है। तो ये ऑफिशियल जो मैं जितना पढ़ा रही हूँ, ऑफिशियल करिकुलम जो हमें दे रखा है, डीएलएड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ, ओके। तो अगर किसी बच्चे को ऑफिशियल सिलेबस चाहिए हो, डीएलएड का एससीईआरटी के थ्रू निकला है, वो पूरी पीडीएफ वो एससीईआरटी की आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है। तो कमेंट कर देना अगर किसी को चाहिए होगा, करोगे तो मैं दे दूंगी, ओके। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन ईवीएस लर्निंग, यानी जब भी हम इन्वायरमेंट स्टडीज़ की लर्निंग करवाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो उसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कैसे मदद करती है। तो इसमें बताना है कि ईवीएस में को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वही जो हम करते हैं ना, ड्रामा, डांस, सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, कुछ क्राफ्ट कर लिया, कुछ बना लिया, तो यही सब होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग थ्रू ड्रामा और स्किट वगैरह को प्ले हमने बना दिया, इन्वायरमेंट के ऊपर प्ले बना दिया कि 2 पौधे या 2 पेड़ आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे उनको काटा जा रहा है, और उनको इस तरह काटने से कैसे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है। तो इस तरीके से हम अवेयर कर रहे हैं बच्चों को। तो ये क्या एक ड्रामा है, एक प्ले दिखा रहे हैं, किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ईवीएस को हमने क्या किया, को करिकुलर एक्टिविटीज से इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। कोई डिबेट हो रही है कि पानी को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, तो उस पर बच्चों में ये पता चलेगा उनको कि पानी को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, ठीक है। तो साथ ही में हम ये भी करवा सकते हैं, हम उनको स्टोरी टेलिंग करवा सकते हैं। कोई स्टोरी बता दी हमने कुछ एनिमल्स की, जो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, या वो बात कर रहे हैं किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, या उनकी कैसे इन्वायरमेंट में उनकी ज़रूरत है। ये सब स्टोरी टेलिंग हम बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं, या स्मार्ट बोर्ड वगैरह होता है ना, उस पर हम दिखा सकते हैं, राइट। और जैसे हम दिखाते भी हैं ना, कछुए और खरगोश की कहानी बहुत फेमस आपको मिलेगी। तो ये सब एनवायरमेंट के बारे में बच्चों को पता चल रहा है, एनिमल्स के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, राइट। सॉन्ग्स और डांस की बात यहाँ ऐसे कही है, जैसे इन्वायरमेंट में हमने क्या पढ़ा था यूनिट 1 में, अगर आपको याद हो, यूनिट 1 में पढ़ा था ना कि इन्वायरमेंट में 2 मेन हमारे मेजर इन्वायरमेंट होते हैं, एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है और एक होता है हमारा सोशियल कल्चर इन्वायरमेंट, यानी एक तो नेचुरल पेड़ पौधे, पानी वानी सब रिसोर्सेज, एक होता है हमारा सोशल कल्चर यानी सोसाइटी, हमारे लोग, आसपास के इन्वायरमेंट के लोग, हमारी सोसाइटी, वहाँ के कल्चर्स, ठीक है। तो डांस और सॉन्ग इसी तरह के तरीके से यहाँ पे आया है कि इन्वायरमेंट में जितने भी लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग, बच्चों के बारे में जाने, अलग अलग भाषाओं के बारे में जाने, भाषाओं के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, बहुत सारे क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, राइट। तो जैसे
असम का बिहू डांस और सॉन्ग आपको बहुत देखने को मिलेगा कि वो फेमस है। ऐसे अलग अलग स्टेट के आप डांस और सॉन्ग और उनकी भाषाएं बच्चों को बता सकते हो, ठीक है। जैसे पंजाब की पंजाबी भाषा, वहाँ के भांगड़ा बहुत फेमस है, ठीक है, भांगड़ा गिद्दा, राइट। और गुजरात का बता सकते हैं बच्चों को सॉन्ग और डांस की, वहाँ पर गरबा वगैरह बहुत फेमस है, वहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं, राइट, समझ रहे हो। तो जैसे उन्हें अलग अलग उनको भाषाओं के बारे में बता सकते हो, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, ये सब अलग अलग भाषाओं के बारे में बता सकते हो, डांस के बारे में बता सकते हो। तो इससे क्या होगा, बच्चे अपने इन्वायरमेंट से कनेक्टेड फील करेंगे और रिस्पेक्ट की भावना आपको जानी होगी। हर एक कल्चर, हर एक इन्वायरमेंट के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो नेचुरल एलिमेंट है या हमारे सोशल एलिमेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर हारमोनी बच्चों के अंदर जगानी होगी कि रिस्पेक्ट करें सबको, ठीक है, और एम्पैथी की भावना से उनको देखें, ओके। साथ ही में आउटडोर गेम्स, हमारी एक्टिविटीज़, पिकनिक वगैरह, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह, सभी हमें क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से कनेक्ट करने में बच्चों को मदद करते हैं। तो ये सब भी कराना है, ओके। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। वाई इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि ईवीएस को हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, बच्चा कनेक्ट होगा तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। साथ ही में इंकरेज होगा, क्या एक्सप्रेशन इंकरेज होगा, बच्चों अपने फीलिंग्स को, उन्होंने क्या सीखा वो सब बता पाएंगे, ठीक है। बच्चों कम्युनिकेशन स्किल्स सीख पाएगा, बच्चे अलग अलग तरीके के ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई सॉन्ग है, कोई डांस है, ड्रामा है, ठीक है, तो उस समय बच्चों की कितनी सारी स्किल्स डेवलप होंगी, राइट। साथ ही में लिंक करेंगे हम लर्निंग को रियल लाइफ से। हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चे ये नहीं सोचेगा कि बस बुक में लिखा है, हमें रट्टा मारना नहीं। बच्चा देखेगा कि आसपास जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमें उसी से अवगत कराया जा रहा है, हमें उसी को बताया जा रहा है कि देखो आसपास हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो बच्चों को समझ में आएगी और प्रमोट करेंगे टीम वर्क और बहुत सारी स्किल्स डेवलप होंगी, राइट। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमेमोरेशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। देखो, हमारे इंडिया में और इंडिया से बाहर बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ईवीएस में ये भी तो पढ़ना है और बच्चों को ये भी पढ़ाना है और कुछ कुछ याद भी रखवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो आपको बच्चों को बताना है और उस दिन बच्चों को सारी एक्टिविटीज़ करानी है अर्थ डे की, जितनी भी हमारे अर्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़, अर्थ को सेव करने की एक्टिविटीज़, राइट। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, बच्चों को बताना है 22 मार्च को, और क्यों वाटर ज़रूरी है, क्यों मनाया जाता है, सब बताना है। इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, आपको भी बताना है कि भाई इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया के बारे में बताना है आपको, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि इंडिपेंडेंस डे हमारा भारत आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी, उसको 15 अगस्त को मनाया जाता है। 1947 में आज़ाद हुआ था, कैसे कैसे इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद हमारे जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत मदद की, अपनी जान भी गंवाई हमारे देश को आज़ाद करने के बारे में, ये सब बताना है। इन्वायरमेंट का मतलब ही है, ईवीएस पढ़ने का मतलब ही है, पढ़ाने का मतलब ही है कि हमें पता चले कि हमारे लीडर्स कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया, राइट। महात्मा गांधी की हमारा गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, ये बताना है। रिपब्लिक डे कैसे मनाया, क्यों मनाया जाता है, हमारे संविधान किसने लिखा, कैसे लिखा, बी आर अम्बेडकर के सभी इंपॉर्टेंट वर्क्स को बताना है, उनके कंट्रीब्यूशन को बताना है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है, ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ा। तो दीज डेज हेल्प्स चाइल्ड टू अंडरस्टैंड वैल्यूज़, उनके मोरल वैल्यूज़ डेवलप होंगी, हमारे देश को लेके एक गर्व की भावना डेवलप होगी कि हमारे इंडियंस में कितनी ताकत थी, जिन्होंने जो हम बेराज कर रहे थे उन्होंने उससे हमें छुटकारा दिलाया और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के गए। उनके कुछ लाइंस आपको उन्हें बताने हैं कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या थी, ठीक है। इन्वायरमेंट से कनेक्ट कराएंगे कि हमें इन्वायरमेंट से प्यार करना चाहिए, पेड़ पौधे जीव जंतु सबसे प्यार करना चाहिए, उनको सेव करके रखना चाहिए, हम भी उनका हिस्सा हैं, ठीक है। हम सिर्फ इंसान मालिक नहीं है इन्वायरमेंट का, सबको यूज़ करेगा नहीं, उसको देना भी है, राइट। सिर्फ लेना ही नहीं है, देना भी है इन्वायरमेंट को। सेलिब्रेट करनी है हमारी यूनिटी और डाइवर्सिटी को, कि हाँ हम सब एक हैं और हम सब बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, बट हम सब कैसे एक साथ ऑनेस्टी के साथ यूनिटी के साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसीलिए, क्योंकि जब भी आप नेशनल इंटरनेशनल डेज बताते हो उसके साथ आपको बहुत सारी स्टोरीज भी याद आ जाती हैं। तो उन स्टोरीज को बताओगे तो बच्चे के अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होंगे, ठीक है। इसलिए डेज और इंटरनेशनल डेज, जो नेशनल डेज है, ये सब बताना भी जरूरी है, इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं, ओके। अगर एग्जाम में आया तो आप कुछ डेज वगैरह लिख सकते हो और वो क्यों ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ओके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ एंड वर्क्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। ऑफकोर्स इंडिया में बहुत सारे ग्रेट लीडर्स रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, तो हमें उनके बारे में पढ़ना है एक एक करके, ओके। और ये टॉपिक भी आ सकता है कि शॉर्ट नोट लिखो, इस लीडर पे आप शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से लिखना और अच्छे से लिखना, ओके। सबसे पहले है महात्मा गांधी, हमें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी बहुत कुछ किया है,
हमारी सोसाइटी के लिए, ठीक है। और साथ ही में उन्होंने एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ किया। उन्होंने प्रमोट किया है क्लीननेस और हाइजीन को। स्वच्छ भारत जो है इंस्पायर हुआ था इसी से, हमारा स्वच्छ भारत अभियान भी चलता है ना, तो इंस्पिरेशन उन्हीं से आया था। उन्होंने कहा कि हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बताया क्लीननेस कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी स्टोरीज भी हैं कि हाइजीन और क्लीननेस को इन्होंने कैसे प्रमोट किया, ठीक है। साथ ही में वो बिलीव करते थे नॉन वायलेंस पे, कि हमें मारपीट करके नहीं चीज़ लेने, हमें शांति से लेना चीज़। तो पीस और ट्रुथ की बात भी करते हैं, तो हमें इनसे ये जानने को सीखने को मिलता है। बच्चों को इनके बारे में बता के हम ये सब सिखा सकते हैं शायद, ठीक है। उसके बाद है लिव्ड अ सिंपल लाइफ एंड वैल्यूड नेचर, ने बताना है कि वो कैसे एक सिंपल लाइफ जीते थे। ओके। और साथ ही में हमारे ये भी बताना है कि वैल्यूड नेचर, कि वो नेचर को कैसे वैल्यू करते थे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता देनी है, ठीक है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, सिंबल ऑफ ब्रेवरी, ठीक है। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने कैसे साहस दिखाया, सूरवीर दिखाया, उन्होंने अपनी जान भी गंवाई, बट उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ा और अपने देश को आज़ाद करने में एक कंट्रीब्यूशन दिया, कह सकते हैं। उन्होंने वो जो जला दी, जो लास्ट में बहुत लहक गई और आखिर में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत कार्रवाई की, लड़ाई की, ठीक है। और बहुत ही ब्रेवरी दिखाई, उनकी कहानी सुना सकते हैं। उसके ये सब करके क्या होगा, बच्चे के अंदर भी वो भावना आएगी कि रिस्पेक्ट, एक तो बहुत बड़ी बात है, रिस्पेक्ट डेवलप होगी। जैसे आजकल हो रहा है ना इनइक्वालिटीज़ इन जेंडर, तो वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये सब कहानियाँ बतानी है आपको, लीडर्स के बारे में बताना है आपको कि ऐसा ऐसा हुआ था। जैसे हमारे, इसलिए हमारे प्राइमरी क्लासेस में ना बहुत सारी से कविताएं भी हैं रानी लक्ष्मीबाई पर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करती हैं करेज, लीडरशिप और पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, ठीक है। तो ये सब आपको बताना है। और एक रोल मॉडल है हमारी जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट के लिए, ओके। तो बहुत ज़रूरी है बताने को, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हमारे भगत सिंह, जो कि कहलाते हैं यूथ आइकॉन ऑफ पैट्रियोटिज्म, हमारी देशभक्ति के जो आग थी, एकदम यूथ आई था, एकदम जवान नौजवान थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान गंवा दी। उन्होंने बहुत कुछ करके भी गए, और सभी जितने नौजवान थे उन सबको उन्होंने किस तरीके से मोटिवेट किया कि अपना देश है, अपने ही राज होना चाहिए, दूसरा कैसे आके राज कर रहा है और तुम नौकर बन के अपने ही देश में रह रहे हो, राइट। तो इन्होंने बहुत 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 हेल्प की फ्रीडम दिलाने में इंडिया को। तो डेडिकेटेड लाइफ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही दे दी इंडिया को फ्रीडम पे, ठीक है। तो ये हमें बताना, इंस्पायर किया उन्होंने बहुत सारे यूथ को, और उनके अंदर एक आग छोड़ दी, ठीक है, एक जुनून छोड़ दिया कि भारत को आज़ाद करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक अगर उन्होंने नहीं किया तो शायद बहुत सारे लोग वो आंदोलन वगैरह नहीं करते और आज भारत आज़ाद नहीं होता। तो ये सब कहानी आपको बतानी है एज अ टीचर, बच्चों को बतानी इन सब आइकन्स के बारे में। हमारे जितने भी यूथ, हमारे भारत के हमारे जितने लीडर्स हैं, हमारे जिन्होंने जान गंवा दी, जिन्होंने बहुत कुछ कर दिया इन हमारे भारत के, उनके बताना है आपको। तो टीचर्स सेल्फनेस एंड करेज, जो कि टीच करते हैं हमको एक सेल्फनेसनेस और करेज की, कैसे आप बहुत ही सक्षम हो चीज़ करने में, आपके करेज बढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि आप जो चाहे वो कुछ कर सकते हो, आप कमज़ोर नहीं हो, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे लीडर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू भी कहा जाता है इनको। इन्होंने ये डेडिकेटेड है कि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए इनके जन्मदिन पे बनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, ठीक है। और इन्होंने फोकस किया था एजुकेशन पे, कि कैसे एजुकेशन इम्प्रूव किया जा सकता है। साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बताया कि साइंटिफिक चीज़ें भी हमें इंक्लूड करनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। प्रमोट किया था नेचर और गार्डन डेवलपमेंट को, नेचर को हमें बढ़ाना चाहिए और गार्डन्स जितने उन सबको डेवलप करना चाहिए, ताकि हमें नेचुरल चीज़ें हमारे आसपास से कम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। और इन्होंने बताया कि कैसे आजकल लोग, पहले बहुत ज़्यादा होता था भेदभाव ऐसे कास्ट पे, SC ST के, OBC जनरल, सब अलग अलग भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। तो उन्होंने उसको कम करने पे बहुत फोकस किया, और क्योंकि खुद भी एक दलित रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि कैसे जो एजुकेशन है हेल्प करती है इन सब चीज़ों को, ये सब जो पुरानी थिंकिंग है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, इन सबको ख़त्म करने में, राइट। तो इन्होंने इक्वालिटी जस्टिस पे बहुत फोकस किया है। इन्होंने एजुकेशन में बहुत मेजर अपना एक योगदान दिया है, इंकरेज किया कि एजुकेशन किस तरीके से एक, कहते हैं ना कि बहुत सारी पुरानी जो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के लोग, उन सबको एजुकेशन ही चेंज कर सकती है। और एक आइडियल हैं सोसाइटी के, जिन्होंने अवेयर किया है कि राइट्स सबके हैं, इक्वालिटी सबकी है, आप कौन होते हो किसी की राइट छीनने वाले, इंसान हैं हम अगर इस धरती पर पैदा हुए तो हम एक इक्वल राइट लेके पैदा हुए, राइट। उन्होंने बहुत कुछ बताया है, ओके। तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी जितने भी हमें आइडियल जो थिंकिंग इनकी, इनके विचार, इनके काम बच्चों को बताना चाहिए, जिससे वो बहुत कुछ सीख सकें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं पर्पस इन EVS करिकुलम। अब हमने कितना कुछ पढ़ा ना, अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं कि पर्पस क्या है,
पर्पस एंड ईवीएस करिकुलम टू कनेक्ट चिल्ड्रन विद द वैल्यूज एंड रियल लाइफ हीरोज। बच्चों को क्यों बताना है इन सब के बारे में, ताकि बच्चे कनेक्ट हो पाए रियल लाइफ हीरोज से। ये नहीं कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये कौन है, कोई नहीं। उनको ये बताना है कि रियल लाइफ हीरोज भी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी मोरल वैल्यूज, उनकी एथिकल वैल्यूज, ठीक है, उनकी कहानियां सुना सुना के बच्चों को बताना है कि देखो तुम में भी ये क्वालिटीज है और तुम भी डेवलप करो, ठीक है। एक अच्छा नेशन ऐसे ही बन सकता है, डेवलप हो सकता है। बिल्ड करना है सिविक सेंस, सोशल वैल्यूज, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे के एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होगी कि उनको देश के लिए कुछ करना है, एनवायरमेंट के लिए कुछ करना है, एक अच्छा सिविलाइजेशन क्रिएट करना है, राइट। और सोसाइटी में बहुत अच्छे वैल्यूज डेवलप होंगे। अगर हर एक बच्चे को अगर हम अच्छे वैल्यूज देंगे तो सोसाइटी में बहुत सारी क्राइम्स कम होंगी, राइट। तो यूज़ करना है स्टोरीज का, पोम्स का, पोस्टर्स का, एनार्टमेंट्स का, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके तो यूज़ करना है हमको, स्टोरीज़ का, पोम्स का, या जितने भी हमारे कंपटीशन वगैरह होते हैं ना, डिबेट कंपटीशन, ग्रुप डिबेट्स होते हैं, हमने देखा होगा, ये सब क्या इंकरेज करते हैं सब चीज़ों को, राइट। तो ये सब आपको करना है, ओके। तो एज एन ईवीएस टीचर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कनेक्ट करना है लेसन को टू चाइल्ड्स लाइफ, बच्चों की रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को लेसन पढ़ाना है। बच्चों को इंकरेज करना है कि वो ऑब्जर्वेशन कर पाए, वो चीज़ों में क्वेश्चंस ढूंढ पाए, क्वेश्चनिंग करे, चीज़ों को और जाने, क्यूरियस हो, ठीक है। डूइंग, बहुत सारी चीज़ें करे, खुद से प्लांट्स वगैरह लगाए, कुकिंग वगैरह करे, अच्छे अच्छे बिहेवियर्स करे, राइट। यूज़ करे सॉन्ग्स को या लोकल स्टोरीज को करिए, या प्ले करवाइए, ताकि बच्चों को अलग सोसाइटी की चीज़ों से अवगत करा पाएँ आप। और सेलिब्रेट करिए अलग अलग नेचर को, हम अलग अलग जितने भी नेशनल इंटरनेशनल डेज होते हैं सबको सेलिब्रेट करें, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं सेलिब्रेट करें, लीडर्स जो हैं उन सबको सेलिब्रेट करें, उनके वैल्यूज़ को सेलिब्रेट करें और सिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, ओके। तो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मुझे, लिख देना, ओके। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो, फीडबैक देना हो, कमेंट में लिख देना, मैं पढ़ती हूँ, मैं रिप्लाई कर दूँगी। कोई भी टॉपिक आपको लगे कि नहीं समझ में आया वो भी लिख देना, मैं आपको वहीं पे समझा दूँगी कमेंट में, या फिर हो सकता है तो मैं कोई नया वीडियो में आपको बता दूँ, ओके। और अगर आपको ये पीपीटी नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैं पीपीटीज़, ये जो नोट पीपीटीज़ हैं ये मैं अपलोड कर देती हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत ही हेल्पफुल लगा हो। चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।